वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका जीके वर्ड में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो है प्रमुख शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट समिट जो होती हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, नाटो हो गया। ये सब कहाँ हुए थे, इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिभाग करने गया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने करी थी? रूस ने करी थी, चीन ने करी थी, भारत ने या ब्राज़ील ने? तो ब्रिक्स 2024 की मेजबानी रूस ने करी, रूस के कजान शहर में। जो करंट वाला होता है उसका शहर भी पूछा जाता है, तो रूस के कजान शहर में जो है मेजबानी करी थी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। अच्छा, 2025 में, ये हर साल होता है। 2025 में ये कहाँ पे होगा? 2025 में ये होगा ब्राज़ील में। ब्रिक्स 2024, इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत की तरफ से कौन शामिल होने गया था? पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने गए थे। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में। हेडक्वार्टर कहाँ? चीन के संघाई में। शुरुआत में इसमें 4 देश थे, जिसमें था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, जिससे ये बना ब्रिक्स। ब्रिक्स है क्या? दुनिया की अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ठीक है, आगे जान लेते हैं। ब्रिक्स में जो है अब 4 नए देश और शामिल हो गए हैं, जिसमें है यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। तो अब वर्तमान में कुल देशों की संख्या हो गई है 9। तो ब्रिक्स में अगर पूछा जाए कि इस समय कितने देश हैं, तो 9 हैं। आगे बढ़ते हैं। नाटो। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नाटो 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ, लंदन में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ या वाशिंगटन डीसी में? तो ये हुआ वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ। इसके बारे में जान लेते हैं। नाटो होता क्या है? नाटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो हेडक्वार्टर पूछा जाता है नाटो का, तो वो ब्रुसेल्स बताएंगे अब। महासचिव है मार्क रूट। जो अभी नया देश जुड़ा हुआ है 32वां, उस देश का नाम है स्वीडन। तो कुल मिला के इसमें सदस्य कितने हैं? 32। और जो अभी लेटेस्ट जुड़ा है वो है स्वीडन। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन। एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? संघाई में हुआ, कोलंबो में हुआ, इस्लामाबाद में या अस्ताना में? तो इसका शिखर सम्मेलन हुआ अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहाँ पे इसका 24वां शिखर सम्मेलन हुआ। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एससीओ जो है एक हेड ऑफ स्टेट समिट होता है, ये जुलाई में हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट, जिसमें जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ, जहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि एससीओ का कौन सा समिट पूछा गया था। ठीक है, एससीओ के बारे में और देखते हैं। एससीओ की स्थापना जो है 2001 में हुई थी। इसका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन के बीजिंग में। कुल मिला के इसमें 10 सदस्य हैं। चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ। अगर ये पूछा जाए कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ? 2017 में। पाकिस्तान भी उसी के साथ शामिल हुआ था। ईरान 2023 में शामिल हुआ। बेलारूस सबसे नया सदस्य है 2024 में शामिल होने वाला। आगे देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। G7 7 विकसित देशों का समूह है। शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इटली में हुआ, रूस में हुआ, ब्रिटेन में हुआ या जापान में हुआ? ये हुआ इटली में। इटली में ये देखिए G7 शिखर सम्मेलन जो है, इसके बारे में जान लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून के बीच इसका आयोजन हुआ। ये 50वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता करी थी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने। भारत की तरफ से शामिल होने गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से शामिल होने गए थे। इसके सदस्य देश कौन से हैं? कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अगर ये पूछा जाए कि भारत इसका सदस्य है, नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। अगला सम्मेलन कहाँ है? अगला सम्मेलन कनाडा में होने वाला है 51वां। एशियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लाओस, वियतनाम, म्यांमार या भारत? तो इसका आयोजन हुआ लाओस में। ठीक है, एशियान शिखर सम्मेलन का। तो जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, लाओस के वियंतियाने शहर में जो है एशियान शिखर सम्मेलन हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन जो अगला होने वाला है 2025 का, वो मलेशिया में होने वाला है। जो लाओस में हुआ था वो 21वां संस्करण था। भारत की तरफ से इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी शामिल होने गए थे आसियान शिखर सम्मेलन में। अगला देख लेते हैं। रायसीना डायलॉग क्या है? इसके 9वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पहले ये देख लेते हैं रायसीना डायलॉग है क्या। रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है, जो नई दिल्ली में होता है। रायसीना या भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले
सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका स्थान जरूरी है नई दिल्ली में, यह हमेशा नई दिल्ली में ही होता है। राइस इन डायलॉग 2024 का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें थे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिसी, और इसकी थीम थी चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। आगे देख लेते हैं हम लोग बिम्स्टेक। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी थी? भारत ने करी थी, श्रीलंका ने करी, नेपाल ने करी या भूटान ने करी? इसकी करी थी भारत ने। भारत की नई दिल्ली में जो है बिम्स्टेक का आयोजन हुआ था। बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। भारत नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी। प्रथम व्यापार शिखर सम्मेलन था जिसकी मेजबानी करी थी। यह सम्मेलन का उद्घाटन जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं। एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एआई समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, नोएडा में या मुंबई में? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आगे देख लेते हैं। सितंबर 2024 में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता में, नई दिल्ली में, बनारस में या लखनऊ में? तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। आगे देख लेते हैं। देखिए, जो चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन था यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है और शामिल उसमें थे इसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हमारे। आगे देख लेते हैं। पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, कोलकाता, बनारस या लखनऊ में? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन 2024 एसोचैम द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। इसका उद्घाटन किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने। ये कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसका मुख्य विषय था 2070 तक कार्बन उत्सर्जन का स्तर शून्य करने का तंत्र विकास करना। आगे देख लेते हैं। जो 13वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 2024 है ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था शारजाह यूएई में। ठीक है, इसमें क्या था? देखिए, 13वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने, नैतिक विचारों एवं रचनात्मकता के साथ तकनीकी की प्रगति पर चर्चा की गई इसमें। ठीक है, 12 अगस्त 2024 में लखपति दीदी सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? लखपति दीदी 2024 सम्मेलन जलगांव, महाराष्ट्र में। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया और इस अवसर पर मोदी जी ने 11 लाख नई लखपत दीदियों को सम्मानित किया और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए। ये 15 अगस्त 2023 को मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। क्रियान्वयन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और जिससे वह हर साल 1 लाख रुपये कमा सकती हैं। आगे देख लेते हैं। 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? बाली, दोहा, क्वेटा या बनारस में? तो ये आयोजित हुआ बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ये आयोजित कहाँ हुआ था? बाली में, और इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। आगे देख लेते हैं। हाल ही में कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या लखनऊ? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। जो ये था ये इसका 32वां संस्करण था। आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये आयोजनकर्ता कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। ये देखिए, ये हैं जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ये हैं भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। तो ये 2+2 वार्ता होती है। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत और जापान के बीच 2+2 की जो वार्ता है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। जापान की रक्षा मंत्री कौन थी? किहारा मिनोरू, और विदेश मंत्री कौन है? सुयोके कमिकावा। आगे देख लेते हैं। ई गवर्नेंस में 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ठीक है, ई गवर्नेंस 2024 का 27वां संस्करण जो हुआ था इसका उद्घाटन किया था सीएम एकनाथ शिंदे जी ने। इसका मुख्य विषय था विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। आगे देख लेते हैं। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या टोक्यो में? तो ये हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ था। इसमें जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने संबोधित किया था। हाल ही में वर्ल्ड लीडर समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वर्ल्ड लीडर समिट 2024 का आयोजन लंदन में हुआ था। वर्ल्ड लीडर समिट है क्या? यह वैश्विक संवाद एवं वैश्विक संवाद के लिए एक मंच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसमें विश्व के नेताओं के बीच सहयोग की प्रतिबद्धता को बढ़ाने पर चर्चा करी जाती है। आगे देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति जो 46वीं ऐतिहासिक बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था भारत में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है वो भारत में हुई थी। आगे देखते हैं। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ अबू धाबी में। अगला देखते हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? सियोल में, रूस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में। तो यह आयोजित हुआ सियोल में। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 ये दक्षिण कोरिया के जो सियोल में है वहाँ पे हुआ था। इसका मुख्य विषय था भावी पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। यहाँ पे गलत लिख गया है। आगे करते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन भी अबू धाबी में हुआ था। विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में हुआ था। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ ब्रुसेल्स, बेल्जियम की ब्रुसेल्स में। आगे देखते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ बार्सिलोना, स्पेन में। कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र फोरम का 9वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क या नोएडा में। तो संयुक्त राष्ट्र फोरम का जो 9वां सत्र है वो उसका आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। आगे देख लेते हैं। वैश्विक अध्यात्म समारोह 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैश्विक अध्यात्म समारोह 2024 का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब विश्व स्तर की कोई मीटिंग इंडिया में होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। आगे देखते हैं। वैश्विक अध्यात्म विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम जो हैदराबाद में है वहाँ पे हुआ था। इसकी थीम थी विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति। तो ये कान्हा शांति वनम ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। तो इसको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली, हैदराबाद, न्यूयॉर्क या नोएडा में। तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक। आगे देखते हैं। 27वां युवा महोत्सव, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? वो हुआ नासिक में। नासिक में हुआ 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। आगे देखते हैं। डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नासिक या नोएडा में। तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है। अगला देख लेते हैं। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? समुद्री खेती को बढ़ावा देने के लिए ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो पहला जो आयोजित हुआ वो हुआ कच्छ में, गुजरात के कच्छ में पहला जो है समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। आगे देख लेते हैं। 58वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन 2000 कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर में। कहाँ पे हुआ? जयपुर में। आगे देखते हैं। जो है 9वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ पे आयोजित हुआ? G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 का ये भारत में ही आयोजित हुआ। ये 18वां संस्करण था। पीएम मोदी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। तो जो आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत पूछा जा सकता है। 19वां जो आयोजित होने वाला है ये ब्राज़ील में आयोजित होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन। आगे देखते हैं। अब G20 में जो है भारत में ही 21वां एक स्थायी सदस्य बना है। ये कौन है? पाकिस्तान है, अफ्रीकी संघ है, रूस या ब्रिटेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ। भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ था उसी में जो है एक 21वां सदस्य जोड़ा गया स्थायी तौर पे, वो है अफ्रीकी संघ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो समिट है वो कंप्लीट कर ली है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल जीके वर्ड से। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।